ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यः स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतदविश्वहेतु नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। श्री विष्णु पुराण के छठे अंश अंतिम अंश में 5वें अध्याय में अब जो पीछे बात हो रही थी नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय की बात हो चुकी थी। आत्यंतिक प्रलय की बात के प्रसंग में ये चल रहा है सब आगे। अब आत्यंतिक प्रलय मैंने आपसे कहा था कि मोक्ष की अवस्था होती है जिसमें समस्त प्रपंच दृष्टिपथ से ओझल हो जाता है। अर्थात साधक और साध्य जहां मिलकर के एक हो जाता है, एक मेवा द्वितीयकम सत्ता जब हो जाती है तो वहां इस आत्यंतिक प्रलय की सिद्धि होती है। उस संबंध में बात प्रारंभ कर रहे हैं। पराशर जी कह रहे हैं मोक्ष की स्थितियां कई प्रकार की बताई गई हैं, पर जो मुख्य बात है इसमें वो ये है स्वस्वरूपानुसंधानम। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना या परमात्म स्वरूप का ज्ञान हो जाना। तब ये स्थिति बनती है जिसको कहते हैं मोक्ष। और उसके लिए फिर वो जो अवस्था होती है वो आत्यंतिक प्रलयावस्था होती है। पराशर जी कह रहे हैं कि मैत्रेय जी, आत्यंतिक प्रलय या मोक्ष उस साधक को प्राप्त होती है जो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों को जान लेता है। और जो जान लेता है तब इसके फलस्वरूप, ज्ञान के फलस्वरूप उसके अंतर्गत ज्ञान और वैराग्य का उदय होता है। तब उसे आत्यंतिक प्रलय अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाराज जी कह रहे हैं मैत्रेय जी, आध्यात्मिकोऽपि द्विविधा शारीरो मानसस्तथा। आध्यात्मिक ताप या आध्यात्मिक कष्ट दो प्रकार का होता है।
शारीरिक और मानसिक। शारीरो बहुभिर्भेदैर् भेद्यते श्रूयताम च सः। उनमें से जो शारीरिक है, शारीरिक शरीर संबंधी कुछ बताते हैं, ऐसे ही समझ लें आप। शिरो रोग प्रतिश्याय ज्वर शूल भगंधरैः गुल्मार्षा स्वयथुश्वास शरदादिभिरनेकधा। शिरोरोग, ज्वर, बुखार जिसको कहते हैं, शूल यानी दर्द, भगंदर, गुल्म, अर्श यानी कि बवासीर जिसको कहते हैं, इसी प्रकार के शरीर में जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं, ये सब देहज ताप हैं, शारीरिक ताप हैं, और ये सब आध्यात्मिक ताप के अंतर्गत आते हैं। शरीर के पश्चात शारीरिक तापों को व्याधि भी कहते हैं। व्याधि, व्याधिया शारीरिक ताप, और मानसिक ताप के अंतर्गत इनका नाम जो दिया गया है आधि, जो कही जाती हैं, आधि व्याधि कहते हैं। तो आधि मानसिक कौन कौन से? काम क्रोध भय द्वेष लोभ मोह विषाद जह शोकासूयावमानेर्ष्या मात्सर्यादिमयस्तथा। काम क्रोध भय द्वेष लोभ मोह विषाद शोक असूया, गुणों में भी दोष दृष्टि, अपमान, ईर्ष्या, मात्सर्य, ये सब अनेकों हैं। इसी प्रकार से मानसोपि द्विजश्रेष्ठ तापो भवति नैकधा। ये मानसिक ताप भी एकधा न भवति, एक नहीं, एक प्रकार के नहीं, बहुत प्रकार के होते हैं। ये सब मिलाकर के शारीरिक ताप और मानसिक ताप दोनों मिलाकर के आध्यात्मिक ताप कहा जाता है इनको। अब इसके अतिरिक्त जो दूसरा कहा, वो है आदि भौतिक। आदि भौतिक में यन मानुष पशु पक्षी सरीसृप स्थावराणि अधिकृत्य भवति तदा आदि भौतिकम, तद आदि भौतिकम। मृग पक्षी मनुष्याद्यै पिशाचोरग राक्षसै सरीसृपाद्यैश्चरणाम जायते चादि भौतिकाम। किसी जानवर के द्वारा हानि मिलने पर पक्षी, पशु, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस, कीड़े मकोड़ों से जो दुख प्राप्त होता है, जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया, सर्प में काट लिया, किसी मनुष्य ने डंडा मार दिया, ये कुछ भी हो सकता है, पशु ने आक्रमण कर दिया, ये आदि भौतिक कष्ट कहे जाते हैं, आदि भौतिक ताप में आते हैं।
और तीसरे जो ताप हैं वो हैं शीत वातोष्ण वर्षाम्बुवैद्युतादि समुद्भवा तापोद्विजवर श्रेष्ठ कथ्यते चाधिदैविकः। जैसे सर्दी चल रही है आजकल, शीत वायु हवा चलने लगे जोर जोर से, आंधी जिसको कहते हैं, उष्ण गर्मी, वर्षा जल, ये बिजली चमकने वाली जो है वो कहीं गिर जाए या जो भी हो, जो मनुष्य के या किसी के हाथ में नहीं है, ऐसी आपत्ति आधिदैविक आपत्ति कहलाती है। तो इस प्रकार से यहां पर 3 प्रकार के ये ताप बताए गए हैं। आध्यात्मिक, और आपको याद होगा सांख्य दर्शन में प्रथम ही सूत्र सांख्य दर्शन का ये कहता है कि अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थः। अत्यंत पुरुषार्थः, तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति पा जाना, छुटकारा पा जाना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। वही यहाँ पर कहा गया है कि इनकी जानकारी हो जाने पर, इनका ज्ञान हो जाने पर, ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति जब हो जाती है तो आत्यंतिक प्रलय, जिसको मोक्ष अवस्था कहते हैं, वो प्राप्त हो जाती है। वो जो वहां पर अत्यंत पुरुषार्थ कहा गया है, वो अत्यंत पुरुषार्थ वही है, मोक्ष प्राप्त करना, समस्त क्लेशों से छुटकारा पा जाना। वहां 5 क्लेश गिनाए हैं, 5 क्लेश गिनाए हैं, और वो हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। 5 क्लेशा, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। इनसे मुक्ति मिल जाना ही आत्यंतिक मोक्ष है, आत्यंतिक पुरुषार्थ है। योग दर्शन में आया है 5 क्लेश। हाँ, ये 5 क्लेशों से छुटकारा पाना, ये उसमें आया है योग दर्शन में। तो सब स्थान पर बात वही है, शब्दों के हेर फेर हैं, बात उतनी है। जिसको आदि शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कह देते हैं कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। पहले ज्ञान का दिया है, कहा है, और फिर उसी को कहा है भक्ति। भक्ति की चरम अवस्था और ज्ञान की चरम अवस्था एक ही है, यह है कहने का तात्पर्य। अब मैत्रेय जी को बता रहे हैं महर्षि पराशर, कहते हैं पराशर जी, ये आपको 3 प्रकार के ताप ये बताए, इनके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। क्या क्या है? गर्भ जन्म, जरा ज्ञान, मृत्यु नारकजम तथा दुखम सहस्रशो भेदैर भेद्यते मुनि सत्तम। ये 3 प्रकार के तापों के अतिरिक्त तो आध्यात्मिक, आज भौतिक, आज दैविक, इन तीनों प्रकार के तापों से अतिरिक्त तो और भी इस शरीर में बहुत कुछ है। एक तो गर्भवास का दुख, गर्भ, जन्म समय, जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये स्थिति।
जरा बुढ़ापा, अज्ञान, ज्ञान का न होना या कम होना, मृत्यु और अंततः नरक यातना। ये कितनी भी हैं। यहां पर आप महाराज जी ने वर्णन किया है किस प्रकार से गर्भ के अंदर इसकी स्थिति होती है। झिल्ली में बंधा हुआ उल्टा लटका रहता है, बिल्कुल कुंडलाकार होता है, दबा हुआ बिल्कुल, जहां हाथ पैर भी फैल नहीं सकते, श्वास नहीं ले सकता। जाने कितने जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ दुख पाता है वहां। और जब समय आता है तब प्रसूति बाई के द्वारा बाहर को फेंका जाता है। कितना कष्ट होता है उसको। उस समय वो मलमूत्र के समान भूमि पर गिरता है। कितना कष्ट होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे घाव से निकल के कीड़ा बाहर हो गया हो। अब इस समय अगर वो फिर जीवित रहता है तो कितने ही दिनों तक पराश्रित होकर के रहना पड़ता है। स्वयं कुछ नहीं कर सकता, हिलने की स्थिति भी नहीं बन पाती। कहीं खुजली लगे तो खुजला भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि भोजन भी दूसरे के सहारे प्राप्त होता है, दूसरे की इच्छा से प्राप्त होता है। भक्ष्य और जन्म दुःखाननेकानि जन्मनोऽनन्तराणि च बालभावे यदाप्नोति ह्यादिभौतादिकानि च। जन्म के समय तो ये दुख होता ही होता है, इसके पश्चात भी जब पालन पोषण होता है तो बाल भावे, बाल्यावस्था में आज भौतिकानि आपनोति, आज भौतिक कष्ट पाता है। आज भौतिक मैंने बताया था, जुए काटते हैं वही जो यहां पर कहा गया था कि वो समर्थ नहीं होता। पशु हमला कर दे, कोई आक्रमण कर दे, पशु पक्षी, तो वो किस पराश्रित ही रहता है, दूसरा उसकी रक्षा करे। यह आज भौतिक है। और उसके बाद में इतने कष्ट पाता रहता है। क्यों? कहा अज्ञान उसकी बुद्धि पर हावी रहता है, वो नहीं जान पाता। न जानात कुतः कोहम क्वाहम गंता किमात्मनः। मूढ़ हृदय हो जाता है, अहंकार में इतना डूब जाता है कि वो भूल जाता है कि मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, कुतः कहां से आए हैं, को हम कौन है हम, क्वा हम हमें जाना कहां है, और किम आत्मना, क्वा हम गंता किम आत्मना, क्वा हम गंता, हमें जाना कहां है, पता नहीं। किम आत्मना, मैं यो आत्मा या मेरा स्वरूप है क्या। केन बंधे न बद्धो हम, हमें बांधे कौन है,
किस बंधन से हम बंधे हैं? कारणम किम कारणम, केन बंधेन बद्धोहम, कारणम किम अकारणम। हम किस बंधन से बंधे हैं? अच्छा, इस बंधने का कोई कारण भी है या बिना कारण ही बंधे हैं, यह भी नहीं पता। किम कार्यम किम किम कार्यम वा, करना क्या है और क्या नहीं करना है। किम वाच्यम किम न चोच्यते, और क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, ये कुछ भी पता नहीं है। को धर्म कस्य वा धर्म, हमारा धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म कर्तव्य कर्म, ड्यूटी, हमारा कर्तव्य क्या है और क्या नहीं करना चाहिए। कस्मिन् वर्तेथ वा कथम, कस्मिन् वर्ते, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, और वा कथम, किस प्रकार से करना चाहिए। किम कर्तव्यम अकर्तव्यम, किम वा किम गुण दोषवत, क्या कर्तव्य है, क्या नहीं करना है, गुण क्या है, दोष क्या है, ये सब वो कुछ जान नहीं पाता। एवं पशु समैर्मूढ़ैरज्ञान प्रभवं महत्, अवाप्यते महद्दुःखम्, अवाप्यते नरैर्दुःखं, शिष्णोदर परायणैः। शिष्ण और उदर के परायण होता है वो मनुष्य। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च, सामान्य में तर्द पशुभि नराणाम। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चार स्थितियों में मनुष्य और अन्य पशुओं में कोई अंतर नहीं है। सामान्य में तर्द, ये सामान्य है, सब गुण है इसके अंदर। वही यहाँ कहा है कि शिष्णोदर परायण, शिष्ण एंड, और जो कहा है शिष्ण और उदर परायण, उदर परायण पेट भरना, भूख मिटाना, सबके साथ लगा है, हर प्राणी के साथ। और शिष्ण कहते हैं जननेन्द्रिय को। जीव के जो शरीर मिला है, इसमें दो इंद्रियां सबसे अधिक बलवती कही गई हैं। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में महाराज जी ने उद्धव को बताया है कि इनके ऊपर जो अधिकार कर ले, बस इन इंद्रियों, 2 इंद्रियों को वश में कर ले, वो संपूर्ण संसार वश में हो जाता है। एक स्वाद की रसना और एक शिष्ण जननेन्द्रिय, ये 2 इंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं। तो वो यहां पर कहा है कि शिष्णोदर परायण, समस्त जीव यहां पर जननेन्द्रिय और रसना के परायण हो गए हैं, और उसके वश में होकर के वो ये कुछ जान ही नहीं पाते, मोहित हो जाते हैं। मोहित क्या है और क्या नहीं है, वो अंतर नहीं कर पाते कि क्या मेरे लिए हितकर है और क्या हितकर नहीं है।
अज्ञानम तामसो भावः कार्यारंभ प्रवृत्तयः अज्ञानिनां प्रवर्तन्ते कर्मलोपास्ततो द्विजः। ये अज्ञान का ही प्रभाव होता है व्यक्ति पर कि उसके अंदर तामसी प्रभाव आ जाता है, और तामसी प्रभाव के कारण वो तमोगुणी कार्यों में लग जाता है, जिससे समस्त जो कर्म लोप हो जाता है। जो करना चाहिए वो फिर वो कर नहीं पाता, उसके समस्त कर्मों का लोप हो जाता है। जीवन भर यहां व्यक्ति कष्ट भोगता हुआ अंत में बहुत ही कष्टपूर्ण स्थिति में चारपाई पे पड़ा हुआ प्राणी शरीर जब छोड़ता है, जाने कितने आसपास बैठ करके बंधु कुटुंबी बैठ के रोते हैं, तो उसको शांति से मरने भी नहीं देते। और जब ये यहाँ पर शरीर छूटता है, यमदूत उसको यहाँ से ले जा करके नरक की यातनाओं में डालते हैं, जहाँ जीवन में जितने उसने पाप कर्म किए हैं उन सब का वह उनके फल का वो उपभोग करता है यमराज के निदर्शन में, उनके शासन में। तब जाकर के वहां से उसकी शुद्धि होती है, यानी नरक में भी वो कष्ट ही उठाता रहता है। यही इसका परिणाम है।